हाय, मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहता हूं। जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है। मैं और मेरा भाई विवान 7वीं क्लास में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी और हर साल की तरह हम सब नानी के गांव जाने वाले थे। नानी का गांव दिल्ली से बहुत दूर था। वहां पहुंचने में 12 से 13 घंटे लगते थे। हम रात को निकले और सुबह गांव पहुंच गए। पूरा दिन मैं और मेरा भाई विवान गांव में घूमते रहे, अपने कजिन्स से मिले, खेतों में गए और बचपन की तरह पूरा दिन हंसते खेलते निकल गया। फिर धीरे धीरे रात हो गई। रात में मैं, विवान, गांव के कुछ दोस्त और मेरे मामा मौसी के बच्चे सब नानी के घर की छत पर बैठे थे। मेरी नानी के घर के बिल्कुल सामने एक बहुत पुरानी हवेली थी, बड़ी, अंधेरी और अजीब तरह से खामोश। उस हवेली को देखकर ही डर लगता था। बचपन में हमें भूतिया कहानियों का बहुत शौक था, मुझे और विवान को भी। तो हमने गांव के अपने दोस्त रवि से कहा, विवान, अरे सामने वाली हवेली की कोई हॉरर कहानी सुना। रवि कुछ देर चुप रहा। उसने हवेली की तरफ देखा और धीरे से बोला, रवि, यह हवेली पहले ऐसी नहीं थी। रवि, बहुत साल पहले यहां एक राज्य परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसकी शादी इसी हवेली में होने वाली थी, लेकिन वो गांव के एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। दोनों छुप छुप कर मिलते थे और शादी से 2 दिन पहले उन्होंने गांव से भागने का प्लान बना लिया। इस काम में उन्होंने अपनी एक दोस्त की मदद मांगी, लेकिन उस दोस्त ने ही ये बात लड़की के परिवार को बता दी। लड़की राज परिवार से थी और लड़का एक गरीब घर से, इसलिए उनका प्यार उस परिवार को कभी मंजूर नहीं था। फिर वो रात आ गई जिस रात दोनों भागने वाले थे। आधी रात को वो लड़का चुपके से हवेली पहुंचा। लड़की भी तैयार थी। उसने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था, हाथों में मेहंदी, पैरों में पायल और आंखों में डर। दोनों हवेली से निकलने ही वाले थे, तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और बाहर लड़की के भाई, ताऊ, चाचा सब खड़े थे। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। रवि, ये हवेली जितनी ऊपर दिखती है उतनी ही नीचे भी है। वो दोनों को पकड़कर हवेली के नीचे बने पुराने कमरों में ले गए। वहां उस लड़के को बहुत मारा गया। लड़का, प्लीज हमें जाने दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। लड़की रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। लड़की, प्लीज उसे मत मारो, हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन किसी को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। लड़की का भाई गुस्से में उस लड़के को लगातार मारता रहा। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वो फिर भी सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, लड़का, प्लीज उसे कुछ मत करना। लड़की जोर जोर से रो रही थी। पूरा कमरा उसकी चीखों से गूंज रहा था और फिर उन्होंने दोनों को जिंदा जला दिया। रवि ने कहा, रवि, उन दोनों की चीखें इतनी डरावनी थी कि हवेली के बाहर तक सुनाई दी थी। जब तक गांव वालों को पता चला तब तक दोनों जलकर मर चुके थे। गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन राज परिवार के सामने किसी की नहीं चलती थी। कुछ महीने बीत गए। राज परिवार धीरे धीरे अपने किए हुए पाप को भूलने लगा। फिर एक रात लड़की का भाई अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे के बाहर से पायल की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चक्कर काट रहा हो। छन छन छन। उसने कंबल हटाया और तभी एक अजीब सी जलने की बदबू उसके कमरे के अंदर तक आने लगी, जैसे कोई जला हुआ इंसान दरवाजे के बाहर खड़ा हो। उसका गला सूख गया, पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन पायल की आवाज अब और पास आती जा रही थी। छन छन छन। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया
उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए दरवाजे की कुंडी पकड़ी। 2 सेकंड की खामोशी, और जैसे ही उसने दरवाजा